दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यूएस का जो आपका सेलर अकाउंट होता है उसमें जो ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं उसी का पेमेंट का जो सेटलमेंट होता है वो कितने टाइम पीरियड के बाद में होता है और कितने अमाउंट आपको जो है यानी कि कोई भी प्रोडक्ट पर्टिकुलर कोई अमाउंट होता है उसमें आप सेल करते हैं, सेल करने के बाद में जो आपको अमाउंट रिसीव होता है वो कितना अमाउंट आपको रिसीव होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अमेजोन का मेरा यूएस का सेलर अकाउंट है और इसी के अंदर मेरे को 2 ऑर्डर रिसीव हुए थे और दोनों ऑर्डर को मैं शिप कर चुका हूँ और दोनों ही जो है कस्टमर को अभी वो डिलीवर्ड नहीं हुए हैं, लेकिन एक ऑर्डर जो है हाल ही में 1 से 2 दिन के अंदर डिलीवर्ड हो जाएगा। बट उसका जो पेमेंट का जो शेड्यूल है अमेजोन पे यहाँ पे शेड्यूल हो गया है और होने पर कौन सा ऐसा ऑर्डर था वो भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ऑर्डर दिखा देता हूँ कि कौन सा मैंने ऐसा ऑर्डर था जो भेजा था और उसका अमाउंट कितना था। तो जो मैंने शिप किया था यहाँ पे देखेंगे $35, मतलब ये वाला अमाउंट जो था $35 जो था, ये मैंने इसकी सेलिंग प्राइस रखी थी। और प्रोडक्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये ब्रास की मिनी एक तरह की कढ़ाई है और इसी का जब मैंने इसको लिस्ट किया था तो एज ए डेमो मतलब मैंने इसकी जो प्राइस रखी थी $35 मैंने इसकी प्राइस रखी थी, जिसके अंदर की शिपिंग इंक्लूड नहीं थी। लेकिन इसमें क्या होता है मुझे इजी शिप जो था ना करके ये मुझे जो है सेल्फ शिप करना पड़ा, तो तब अब जाके इसकी जो है $35 थी। फिर मैंने इस प्राइस को इंक्रीज कर दिया $49 यानी अब अगर मुझे कोई भी ऑर्डर रिसीव होगा तो उसकी प्राइस मैंने यहाँ पे $49 यहाँ पे कर दी। तो जब मैंने प्रीवियस के अंदर जब इसको $35 में मैंने इसको सेल किया, यानी तब जो मेरे को ऑर्डर रिसीव हुआ था उसकी जो प्राइस थी $35 है। तो $35 के बाद में अब फाइनल जो सेटलमेंट अमाउंट होता है वो कितना होता है वो चीज़ मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, क्योंकि अमेजोन पे वो पेमेंट का जो शेड्यूल है वो यहाँ पे अभी फिक्स हो गया है, यानी कि किस डेट को मुझे कितना अमाउंट रिसीव होगा। $35 का ये ऑर्डर है और उस पर मुझे कितना अमाउंट मिलेगा वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ पेमेंट के अंदर और पेमेंट्स के अंदर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो मुझे पेमेंट मिलेगा यहाँ पे $59 है, लेकिन ये 2 ऑर्डर का अमाउंट है। तो अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर देखिए नेट प्रोसीड अब यहाँ पे आ गया 27.47, यानी कि डिडक्शन के बाद। और यहाँ पे इन्होंने डेट भी लिखा है कि प्रेजेंट के अंदर आप देखेंगे कि आज जो है 25 मई है और इसके अंदर जब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि $27.47, यानी कि $35 का मेरा जो अमाउंट था जो उसकी सेल प्राइस थी। और सेल प्राइस होने के साथ में अब जो आफ्टर डिडक्शन आप देखेंगे 27.47, जो कि मेरे को कब मिलेगा, या मिलेगा 7 जून को, 7 जून 2024 को मुझे पेमेंट रिसीव होगा। और इसके साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ कि 3 से 5 दिन का इसमें टाइम लग सकता है कि ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस होती है इस चीज़ को जो है कंप्लीट होने में 3 से, मतलब शेड्यूल तो इन्होंने दे दिया है कि भाई आपको जो है 7 जून को मिलेगा, तो 7 जून से ये 10 से 11 जून तक, यानी कि आप देखेंगे आज 25 मई है और ऑर्डर मुझे 13 मई को रिसीव हुआ था और 15 मई को मैंने इसको शिप किया था। तो 15 मई से लेके अगर मैं 31 मई 16 और अप्रॉक्स 20 से 25 दिन का यहाँ पे टाइम लगता है पेमेंट आपको रिसीव होने में। ये तो ऊपर है, यहाँ पे डॉलर का अमाउंट मैंने आपको दिखा दिया $35 का, अप्रॉक्स यहाँ पे $27 का मुझे अमाउंट मिल रहा है। और 27 में देखो तो यहाँ पे कितना हो गया $8, यानी $8 मेरे इसके अंदर जो है अमेजोन की अपनी शिपिंग चार्ज भी इसमें डिडक्ट हो गया। और डिडक्ट होने के साथ ही मेरा जो शिपिंग चार्ज इसमें लगा था, शिपिंग चार्ज मैं आपको बता दूं दोस्तों अप्रॉक्स ₹1500 तक का मेरा इसमें शिपिंग चार्ज लगा है। तब जाकर के मैंने जो है इसको प्राइस को मैंने इंक्रीज किया है। ₹1500 मेरा शिपिंग चार्ज है, ₹500 मेरी परचेजिंग कॉस्ट है, ₹2000 हो गए। ₹2000 के अंदर अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो सेटलमेंट कितना हो रहा है, आप सेटलमेंट देखेंगे ₹2244। तो यानी कि जब आपका ये मेरा पहला ही ऑर्डर था और इस केस में आप देखेंगे कि आज के जो डॉलर की जो प्राइस है $1 कितना 81 रुपीज़ के हिसाब से 81.70 रुपीज़ के हिसाब से ये एक अमाउंट कैलकुलेट करके दिखा रहा है कि भाई आज की डेट के अंदर अगर आपका ये पेमेंट जो होता है ₹2244 है। और जब ये सेटल होगा तो सेटल होने के केस में ये अमाउंट चेंज भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि एक छोटा सा प्रोडक्ट था ये, तो जो मैंने इसको $35 से अब जो है ना मैंने $49 कर दिया। तो इस केस में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ दोस्तों को, कोई भी अगर $35 जो डॉलर का मैंने प्राइस को उसमें सेल किया था और आफ्टर डिडक्शन यहाँ पे देखेंगे कि $27 मेरे को मिल रहे हैं और ये मेरे अकाउंट के अंदर कब यहाँ पे मेरे को रिसीव हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 जून
अप्रॉक्स ये 10 जून अगले महीने जो देखेंगे 25 तारीख आज है 25 मई, तो अगले महीने की 10 से 11 तारीख तक जो होता है कि ये मेरे को रिसीव हो जाएगा। बट अगर अब इसमें ये कंडीशन देखने वाली होती है कि कस्टमर को अगर ऑर्डर मिलता है तो रिटर्न जो होता है वो रिटर्न करता है या नहीं करता है, कि प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करता है। अगर रिटर्न करता है तो रिटर्न के केस में मैं बता दूं दोस्तों, कोई भी अगर इंटरनेशनल ऑर्डर आपका होता है तो उसकी जो है रिटर्न नहीं होती है, क्योंकि मैंने इसको सेल्फ शिप किया था। तो सेल्फ शिप के अंदर क्या होता है दोस्तों कि इंटरनेशनल जितने भी ऑर्डर होते हैं उनका रिटर्न जो होता है वो नहीं होता है। तो यहाँ पर बस यही देखना है कि जब अगर कस्टमर इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है या एक्सेप्ट करने के बाद अमेजोन की जो रिटर्न पॉलिसीज होती है वो रिटर्न इसको कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो ये सारी की सारी जो अपडेट्स जो होगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि कोई भी अगर मेरे को जो ऑर्डर किया होता है यहाँ पे तो 7 डेज का जो रिप्लेसमेंट होता है, जैसे कि अपने इंडिया के अंदर कोई भी ऑर्डर्स जो होते हैं वो उसमें आपका रिप्लेसमेंट का होता है। लेकिन यहाँ पर मैं इस तरह की कोई भी कंडीशन जो है मुझे इसमें दिख नहीं रही है। अगर कोई भी यहाँ पे 7 डेज का जो रिप्लेसमेंट होता है तो होने के केस में अब मेरे चार्जेस कितने डिडक्ट होंगे, कितने क्या रहेंगे, वो सारी की सारी अपडेट्स जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दूंगा। तो मोटा मोटी आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप $35 का कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसमें आपको $8 यानी 8 से $10 तक का आपका डिडक्शन होता है। और होने के बाद में जो फाइनल अमाउंट जो होती है वो सेटलमेंट होती है। तो कभी भी जब कभी भी कोई भी अगर यूएस के सेलर अकाउंट पे आप प्रोडक्ट अगर लिस्ट करते हैं तो आप अपने एक ये मिनिमम अमाउंट था $35, तो उसके अंदर से भी आप $10 का जो अमाउंट होता है यानी कि अप्रॉक्स 8 से $10 तक का अमाउंट आपको अमेजोन के जो चार्जेस होते हैं उसके लिए आपको फिक्स रखना है कि पर्टिकुलर कोई भी अगर अमाउंट आपका $30 या उससे ज़्यादा का होता है तब आपको जो है 8 से $10 का अमाउंट अमेजोन की जो फीस होती है उसके अंदर उसको रखना है। और अपने प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग होती है उसके अंदर अमेजोन के चार्जेस आपको फिक्स रखना है कि भाई $10 तक का अमेजोन के जो चार्जेस लगते हैं और इसके अलावा जो शिपिंग चार्ज लगते हैं वो भी प्राइस आपको ऐड करके आपके अपने जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी प्राइस आप अमेजोन के यूएस का जो सेलर अकाउंट होता है उसमें आप प्राइस इसमें ऐड करें। तो दोस्तों ये था अमेजोन का जो यूएस का सेलर अकाउंट होता है, उसी से पेमेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और ये पेमेंट अभी मुझे रिसीव नहीं हुई है, जब रिसीव हो जाएगी तो फाइनल अमाउंट कितना होता है, मुझे जितना यहाँ पे शो कर रहा है उतना होता है या नहीं होता है, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको इसका अपडेट दूंगा। और ये अमाउंट जो रिसीव होता है आफ्टर डिडक्शन के बाद में जो करंट में जो डॉलर की प्राइस होती है उसी के हिसाब से ये अमाउंट चेंज होता रहता है। और फाइनल अमाउंट कितना मुझे रिसीव होता है ये मैं अपनी जो अपडेट होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसका अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।